प्रश्नकर्ता महोदय प्रश्न करते हैं कि रामायण अथवा श्रीमद् भगवद गीता जी के पाठ का कोई नियम है, कोई कायदा कानून है तो बताएं। तो देखिए, प्रत्येक चीज का हमारे देश में या अन्य अन्य देशों में हर चीज का कोई ना कोई अधिकारी होता है। जिसे अधिकार प्राप्त नहीं, वह उस कार्य को करने की योग्यता सामर्थ्य नहीं रखता, तो उसे वह ड्यूटी, वह कार्य, वह सेवा नहीं दी जाती। इसी प्रकार से ईश्वरीय जगत में भी कुछ कायदे कानून, कुछ लॉज होते हैं। देखिए, रामायण पढ़ने का अधिकारी सबसे पहले हम समझ लेते हैं। रामायण का यूं तो सभी रामायण पढ़ते हैं, रामायण हर किसी के घर में होती ही है। 99% हमारा जहाँ तक मानना है तो रामायण हम सभी हिंदू परिवारों में, हम भारतीय परिवारों में रखते हैं। और कुछ इस हद तक रखते हैं, ऐसे रखते हैं, इतनी बेकदरी से रखते हैं, फूहड़पने से, कि वो हिंदी की पुस्तक समझकर, जैसे बच्चों की रद्दी कॉपियां हो जाती हैं, बच्चा अगली क्लास में जंप कर गया तो अब वो रद्दी हो गई, अब हटाओ इनको। अरे वो ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि जिसे आप हिंदी की पुस्तक समझे हैं और यहाँ वहाँ फेंके रहते हैं, बिना वस्त्र में आच्छादित किए हुए, इतना अपमान, तिरस्कार, अवहेलना पूर्वक, उस गोस्वामी तुलसीदास जी की कृत रामचरितमानस जो है उसकी परीक्षा हुई थी काशी विश्वनाथ बनारस में मंदिर में। सारे पंडे पुजारियों ने, जितने भी वहां के मूर्धन्य विद्वान थे, उन्होंने समस्त शास्त्र वेदों उपनिषदों के नीचे, ब्रह्म सूत्र के नीचे उसे दबा दिया था। ये कल तक स्त्री के पीछे मतवाला रहने वाला ये बाबा, ये आज इतना बड़ा हो गया, इसको राम ने दर्शन दिया, असंभव, हम मान ही नहीं सकते, हम परीक्षा करेंगे। इसमें लिखा क्या है? ना संस्कृत ना कुछ है, लोक भाषा गंवारी भाषा में, ग्रामीण भाषा में लिखी है, अवधी भाषा, दक्षिणी अवधी, उत्तरी अवधी, ये सब मिला के, कुछ भोजपुरिया टच भी है उसमें हैं, और कुछ उसमें उन्होंने पारसी के शब्द भी जोड़े हैं, जैसे अकसर आया उतात मारीच कहता है हरण के समय। तो ये सारे शब्द बहुत सारी भाषाओं का समन्वय करके गोस्वामी, प्रधान रूप से अवधी है और बुंदेलखंडी भी है, कई भाषाएं हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में। तो उन्होंने लिखी, पंडितों को मान्य नहीं हुआ, चिढ़ गए, कहते हैं कि नहीं, हम परीक्षा लेंगे, इसकी आजमाइश करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, तो दबा दी गई। सुबह उठे और मंदिर का जब कपाट खोले गए विश्वनाथ भगवान के, तो भगवान साक्षात उमानाथ उमापति ने, भवानी शंकर साक्षात प्रकट होकर सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर सिग्नेचर किए बाकायदा, और उसे रख दिया, सही कर दी। क्योंकि शिव जी ही तो, जब रामायण लिखना गोस्वामी जी ने प्रारंभ की थी, तो उस समय पर वे संस्कृत में ही लिख रहे थे। बड़े भारी प्रकांड विद्वान थे गोस्वामी जी। बीच बीच में कुछ श्लोक रामायण में संस्कृत के हैं, आप उनसे अनुमान लगा सकते हैं, तो संस्कृत में ही लिख रहे थे। किंतु शिव जी ने देखा कि ये तो आदि कवि वाल्मीकि पहले से ही थे। हमारे श्री भक्तमाल जी कृत ग्रंथ, जो नाभादास जी कृत भक्तमाल ग्रंथ है, उसके अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी ही वाल्मीकि हैं और उन्हीं के अवतार हैं। तो ये तो बहुत लिख चुके आप। संस्कृत अब ये कलयुग चल रहा है, कहाँ लोग पढ़ेंगे। आप ऐसा लिखिए जो एक रुचिपूर्ण हो, रुचिकर हो, सबको, एक घसियारा गंवार भी पढ़ ले, धन्ना जाट जैसा हो। तो गोस्वामी जी ने उसका लिखने का उद्योग प्रारंभ किया। और वे पंडित सोच रहे थे कि अयोग्य हैं। जैसे कोई इंग्लिश पढ़ा लिखा व्यक्ति इंग्लिश ना बोले तो कई लोग सोचते हैं कि ये तो सदा हिंदी में ही बात करता है, ये सदा व्याकरण और साहित्यिक भाषाओं में ही बात करता है, ये लगता है पढ़ा लिखा नहीं है। ये होता है, कई लोगों के एक फितूर होता है दिमाग में। तो उन्होंने सुबह पाया तो सबका गर्व गलित हो गया संस्कृत इत्यादि के विद्वान होने का, विद्वत्ता का। तो जब शुरू में संस्कृत में लिखते थे, प्रतिदिन श्लोक लिखते थे कुछ पन्ने, और लिखने के बाद गोस्वामी जी अब अपने नित्य कर्म इत्यादि से निवृत्त होकर और फिर बाद में जब शयन करते थे, अगले दिन उठते थे, देखते थे कि अब खाली है, तब हम देखें, आगे लिखें, तो श्लोक सारे गायब। शिव जी प्रतिदिन उनकी चोरी कर लेते थे, चुरा लेते थे। कई दिन हुआ, गोस्वामी जी ने कहा ये क्या हो रहा है प्रभु? तो कहते हैं कि हमारे पास थे, ये लीजिए आपके श्लोक। कह रहे हैं क्यों ले गए, ऐसी शरारत क्यों करी? तो कहते हैं कि इसलिए कि ये क्या लिखते रहते हैं आप संस्कृत में, ये छोड़िए, ये सब लिखने के लिए तो बहुत हुए हैं, और संस्कृत में अध्यात्म रामायण भी है, तमाम रामायण हैं, ऐसा नहीं। तो फिर क्या करें? तो आप ये कीजिए कि आप लोक भाषा में लिखिए, आप स्वीकार करेंगे? अरे राम भगवान तक स्वीकार करेंगे, करो, तब लिखी है। तो इसीलिए हम उसकी कोई वैल्यू नहीं समझते, उसका कोई मूल्य महत्व नहीं समझते। ऐसा अपराध ना करें,
क्योंकि भगवान महादेव उस कथा को श्रवण करते हैं। हनुमंत लाल जी उसी रामायण को आप पढ़ते हैं तो हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन दे देते हैं, और आप उसका कोई मोल नहीं समझते। यही होता है हमारे देश में कि जो प्राप्त वस्तु है उसका सदुपयोग नहीं, प्राप्त संत हैं तब कोई सदुपयोग नहीं, जब चले गए तो बस वो तो भगवान थे, मीरा जी तो इतनी बड़ी भक्त थी। इसलिए हमारे यूपी में एक कहावत है कि जिंदा ना डाले कोरा और मरे बिछाए बिछोरा। हाँ, जब जिंदा थे तब तो उनको 2 टूक निवाले, 2 कोर नहीं दी खाने के लिए रोटी के, और जब मर गए तब उनके लिए शैया सजा रहे हैं, अर्थी ठटरी का इंतजाम कर रहे हैं, बंदोबस्त दिखावे के लिए। तो रामायण क्या कहती है? अधिकारी कौन है रामायण पढ़ने का? राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी। जिनको सत्संग अत्यंत प्रिय है वही रामायण श्रवण के अधिकारी हैं। अभी चुप नहीं हुई रामायण, आगे श्रवण करते हैं क्या कहती है। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कह मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जो श्रद्धा रूपी राह खर्च जिनके पास नहीं है, और जिनके पास श्रद्धा रूपी लठिया नहीं है चलने के लिए मार्ग में, नहीं संतन कर साथ, संतों का संग, गुरु का साथ नहीं है जिनको, वे अपनी मस्तिष्क से अपनी बुद्धि से पढ़ेंगे, अलग अलग उहापोह करेंगे, भ्रम पैदा करके डाउटफुल हो जाएंगे, मर जाएंगे। तिन कहा मानस अगम अति, केवल अगम नहीं कहा, अति अगम कहा, वो नहीं प्रवेश कर सकते इसमें जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। तो श्रद्धा रूपी संबल भी हो, संत गुरु का संग भी हो, तीसरा रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम भक्ति भी हो। ये 3 शर्तें पहले पूरी कर दो, उसके बाद में रामायण पर हाथ रखना, वरना तुम दूर रहना, मर जाओगे, सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा, ढह जाओगे तुम। चुप ही नहीं हो रही रामायण कि हमारे पास, हमारी तुमने बहुत दुर्गति कुगति की है, इधर उधर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सब जगह फेंके रहे, तुमको हम बताते हैं। अब हाथ तब लगाना हमको, एक शर्त पूरी और करो। बड़ी गुस्से में रामायण जी, बोलिए। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो रामचरित सुनते सुनते अघाते हैं, ओंगने लगते हैं, ऊबते हैं, बोर हो गए। अरे फलाने जी आए हैं, एक संत महात्मा, वो रामायण कर रहे हैं, 9 दिन होगा नवान्न पारायण, तो आप चलिए। अरे सुनिए, हमको पता है राम कैसे अवतार लेते हैं, कैसे वो ताड़का मारते हैं, कैसे गुरुकुल में पढ़े, कैसे धनुष भंग किया, कैसे, बस बात बना बना के वहां से सब बात निकल जाएगी जब काल आएगा। तो ऐसे लोग अधिकारी नहीं हैं, हमने बहुत सुनी है। तुमने कुछ नहीं सुना, तुम पागल हो, तुमको पागल खाने में रहना चाहिए, मनुष्यों के समाज में नहीं। रामचरित जी सुनत अघाही, जो बोर हो जाते हैं, हमें पता है क्या है उसमें। रस विशेष जाना तिन नाही, उनको विशिष्ट रस की उपलब्धि नहीं होती, नहीं जाना उन्होंने कुछ भी, बकवास करते हैं वो। एक मधु पात्र है, तो मधु जब भरा गया मटके कलश में, तो उसके ऊपर ऊपर जो मुख पे कुछ बूंदें लग गई, कुछ बिंदु मधु के लग गए, तो मधुमक्खियां और ये साधारण मक्खियां हैं उसी पर मंडराती हैं, भिन भिन आती हैं, और भीतर जो जाती है प्राणों से हाथ धो बैठती है, वही गति होगी उसकी। अवगाहन ना करे, ऊपर ही ऊपर का चाट कर तुम रह जाओ, ये कहती है रामायण। अच्छा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने अपने कानों से कभी हरि कथा नहीं सुनी, उसके कान के जो छिद्र हैं, कर्णरंध्र, अहि भवन समाना, वो सर्प के बिल के समान हैं, क्योंकि सारी गंदी गंदी बातें उसमें प्रवेश करती हैं। गंदी बात, लोक वार्ता, ग्राम्य वार्ता, सामाजिक बातें, ये सब निंदा फिंदा पर निंदा पर चर्चा रूपी सर्प, कीड़े मकोड़े उस बिल में साथ साथ प्रवेश करते हैं। ऐसा है वह कान, इतना भयंकर। बड़ी गालियां दे रही हैं रामायण जी, आप क्यों ना देवें? तुम लोगों ने हमको कुछ समझा ही नहीं। अच्छा ठीक है, हमने आपसे गीता के लिए पूछा था, हाँ तो गीता में भी वही शर्त है, क्या? समझ लीजिए, इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्य सूयति। गीता 18वें अध्याय का 67वां श्लोक। भगवान एंड करते करते, समापन करते करते कह गए, इदं ते न तपस्काय। एक शर्त रखी भगवान ने। अर्जुन, आगे के श्लोकों में भगवान कह रहे हैं कि जो इस गीता, मेरे इस शास्त्र को जो प्रचार करेगा, मेरे भक्तों में बांटेगा, उसके समान
न मैं प्रियतरो भुवि, इस भूमि पर, इस समाज में मेरा उसके समान कोई प्रिय नहीं होगा। पढ़ लीजिएगा इसी के आगे। किंतु पहले भगवान कहते हैं इदम ते न तपस्काय, जिसने कष्ट सहन ना किया हो भक्ति भजन के लिए, धर्म मार्ग में तपस्या ना की हो, न भक्ताय कदाचन, जो मेरा भक्त ना हो, मेरी भक्ति पूजा से द्वेष रखता हो, गुरु के समझाने पर भी ना मानता हो, कान ना देता हो, सिर खुजलाता हो, और न चा शुश्रूषवे, गुरु की और मेरी सेवा से जान छुड़ाता हो, माम चयोभ्य सूयति, वो जो मुझसे द्वेष करता है उसको कभी नहीं सुनानी चाहिए। रामायण में फिर एक बात और याद आ गई, कहिय न लोभी ही क्रोधी ही कामी ही, जे न भजहि सचराचर स्वामी। लोभी, क्रोधी और कामी को कभी भी कहिए न, नहीं कहना इस रामायण कथा को। और साथ में ये तीन तो हो गए, लोभी क्रोधी और कामी, और जे न भजहि सचराचर स्वामी ही, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। फिर वही बात, जो सचराचर विश्व के स्वामी श्री राम को भजते नहीं, उनको कभी मत सुनाना, शेष सबको सुनाना, कोई बात नहीं। लीजिए, एक ग्रंथ में इतने अधिकारी भेद हैं, तो गीता जी के अधिकारी आप समझ गए कौन है? जो इतनी शर्तों वाला ना हो, गुरु आज्ञा की अवज्ञा करता हो, मेरा प्रिय नहीं हो सकता, मेरी पूजा भजन से, नित्य कर्म इत्यादि से, सब इन सब से जान छुड़ाता हो, तपस्वी ना हो, कष्ट ना सहन करना जानता हो, कायक क्लेश भयात् त्यजेत, 18वें अध्याय में पीछे भी क्या है, शरीर के कष्ट के मारे कि वो भय से कि शरीर को कष्ट होगा यदि ऐसा ऐसा पालन करेंगे, तो अपना सुविधा देखता रहता है, अपने को कन्वीनियंट क्या रहेगा, क्या सुविधाजनक रहेगा, सहूलियत किस में रहेगी, वो बीच का रास्ता निकालता है, तो वो दोषी है, वो सेवा नहीं कर सकता, प्रमादी है, उसको गीता कभी मत सुनाना अर्जुन। अच्छा, भागवत जी बहुत पॉपुलर ग्रंथ है, भगवान का स्वरूप है ये साक्षात, बाकी तो ग्रंथ भी हैं किंतु वे तो साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। उनके अधिकारी भी बता देते हैं साथ में कि आज आपने गीता के संबंध में प्रश्न किया, कल को कोई रामायण जी का पूछे, इसलिए हमने ये तीनों ग्रंथ ही हमारे मानव समाज में ज्यादा प्रचलित हैं, इसलिए हमने तीनों का ही उठा लिया, तो जाते जाते बता देते हैं। भागवत जी के लिए मुहुरहो रसिका भुवि भावुका पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत में ही ये बात कही गई कि जो रसिक भक्तों के लिए है भागवत, जिनके भगवान के चरित्र श्रवण करते ही नेत्रों से अविरल अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है, आंसू छलछला पड़ते हैं, हृदय पिघलकर द्रवीभूत हो जाता है जिनका, और भगवान के चरणों में जिनका अतिशय प्रेम है। नाम सुना, अरे छोड़िए सुना, नाम लिया वो भी छोड़िए, क्या क्या छोड़ें, भगवान के किसी भक्त को जप करते हुए देखा, उनसे कोई टॉक नहीं, कोई पर्सनल कोई बात नहीं, बस देखा, आंसू छलछला पड़े। किसी दीनहीन को देखा, रोना आ गया, किसी पापी को देखा, उसके उद्धार के लिए भी हृदय में करुणा जाग गई कि इसका उद्धार कैसे हो, अपना सब मटिया मेट करके, अपने आप को चौपट करके, नष्ट भ्रष्ट करके भी उसके उद्धार के लिए चल पड़ेंगे। ये भावुक भक्तों का ही काम है, हम साधारण प्राणियों का नहीं, हम तो स्वार्थी हैं। ये होते हैं भावुक भक्त, रसिक भक्त, भगवान के भक्तों के संग में जिनको रस आता है, भगवान की कथाओं में जिनको रस आता है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करई रति तिनके ही पासान। जो जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंस हैं, ब्रह्म परायण हैं, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ब्रह्म की प्राप्ति कर ली है, ऐसे मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। चरित सुनहि तजी ध्यान, वे ब्रह्मानंद की समाधि, उसका ध्यान छोड़कर ब्रह्म का, भगवान के चरित्र सुनते हैं सगुण साकार के, ऐसे ऐसे तो सुनते हैं। तो जे हरि कथा न करई रति, फिर जो भगवान की हरि कथा में जो प्रेम नहीं करते, रति नहीं दिखाते, उनके हृदय नहीं है, पाषाण है, पत्थर हैं, चट्टान है हृदय में, कोई हृदय नहीं है वह। और दूसरी एक बात सांसारिक दृष्टिकोण से समझा दें, एक सांसारिक नजरिए से, कि देखिए संसार में अधिकारी भेद होता है ना, जैसे कि पूर्व में हमने भूमिका रखी थी कि अधिकारी होता है, तो अधिकारी जब होता है तभी कोई चीज़ उसको दी जाती है। ऐसे ही आप कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, आप रिवॉल्वर लेने गए कि हमको रिवॉल्वर रखने का शौक है, हम अमुक बंदूक रखेंगे, गन रखेंगे, तो उसके लिए पहले आपको एक लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, सरकार के द्वारा आपको दिया जाएगा कि हाँ आप रख सकते हैं, तब तो ठीक है। ऐसे ही सर्वसाधारण लेकर मानव समाज में यूँ खुला छुट्टा घूमता रहे
तो उसका कोई बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया जाए तो क्या करेगा वह, आप ही अनुमान लगा लीजिए। तो इसीलिए अधिकारी भेद रखा गया है। इतनी शर्तें प्रत्येक ग्रंथ को पढ़ने से पहले आ जानी चाहिए, पूरी करनी होंगी। यदि ये नहीं, छूना नहीं, सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत भागवत, अनंत है ये शास्त्र वेद। बड़े बड़े जनकादिक, शुकादिक, सनकादिक, ब्रह्मादिक, उद्धवादिक, अमलात्मा, परमहंस जा जाकर बड़े बड़े श्रोत्रिय विद्वान इस गहन अपार जंगल में, वन में खो गए, लौटे नहीं। नष्ट हो जाओगे तुम। इसलिए आचार्यवान पुरुषो ही वेद, वेद कहता है आचार्यवान, जो गुरु से युक्त है वही वेद को समझ सकता है, उसको गुरु समझा देगा। और जो स्वयं भगवत प्राप्त है वह तो समझ ही गया, वह दे देगा तुम्हें एक बार में सारा रस निकाल कर गन्ने का। और तुम स्वयं से गन्ना चूसोगे, छीलोगे, तुम्हारे मसूड़े छिलछिला जाएंगे, उतना आनंद नहीं, क्योंकि तुमको साथ साथ परिश्रम पड़ रहा है उसको खाने में। गुरु रस निकाल कर देगा, तुम सीधे से गटक जाना, कुछ भी त्याज्यांश नहीं है। तो क्या देगा गुरु? आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरि। लिंग पुराण, वायु पुराण, कूर्म पुराण, नृसिंह पुराण, सब में ये श्लोक है। ये कहता है कि समस्त शास्त्रों का आलोडन विलोडन किया, मथा ब्रह्मा ने, और अपनी योग बुद्धि से समुद्धृत्य मनीषया, अपनी मनीषा योग बुद्धि से, साधारण लौकिक मानवीय बुद्धि से नहीं, एक निष्कर्ष निकाला। इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। इसमें केवल एक बात कही है, भगवान नारायण का, भगवान श्री कृष्ण का, हरि का ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, भजन करो। और शास्त्रों में कुछ नहीं लिखा। आप प्रपंच में इस व्यर्थ के पचड़े में ना पड़ें। आशा करते हैं आप अधिकारी भेद समझ गए होंगे। बाकी कोई नियम नहीं है। श्रद्धा युक्त होकर गुरु के अनुगत्य में पढ़ें, गुरु के सानिध्य में पढ़ें यदि गुरु आज्ञा दे। और हमारे मानते में तो, हमारे जानते में इतना ही है। यदि हमसे हमारा मत पूछें तो केवल इतना, कुछ पढ़ना ही नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए बता दिया। और जो व्यक्ति किताबों में, इन पुस्तकों में घुसा रहेगा, समय का अपव्यय करेगा, कालक्षेप होगा उसका। साधना के लिए शरीर मिला है, और ये कलयुगी शरीर प्रतिक्षण मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ, कब छिन जाए, कब नष्ट हो जाए, कुछ नहीं पता। तो इसलिए जो समय है, नाम जप को अधिक देना चाहिए, भजन सेवा कीर्तन को देना चाहिए, भगवान के स्मरण को देना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, सेवा करना चाहिए, गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु के सानिध्य में रहकर उनके वचनामृत का पालन कर ले। गुरु बस शास्त्र ही शास्त्र बताएगा आपको, वो जो बात बोले वो शास्त्र है। इतनी जिसको निष्ठा आ गई, हो गए उसके सारे शास्त्र वेद। तस्मात् शास्त्रम निवर्तते, उसके सारे शास्त्र वेद उसको छोड़कर चले जाते हैं कि तुमको पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं, हमें तुम मत पढ़ो, तुम्हारे लिए हम है ही नहीं, तुमने तो लक्ष्य जान लिया अपना। ये तो इन लोगों के लिए, इनको फंसा रहने दो। तो यही करना चाहिए, भजन करना चाहिए, किताबों पुस्तकों के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। और पढ़ें तो गुरु के अनुगत्य में पढ़ें, शेष फिर